विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। सियासी दल अपने सूरमाओं को एक एक कर मैदान में उतार रही है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे विधानसभा के दंगल में उतर रहे हैं। बीजेपी ने शनिवार को 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। वहीं आप पहले ही 70 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। आपने 6 उन नेताओं को टिकट दिया है जो बीजेपी में विधायक रह चुके हैं। वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट में भी 3 ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया है जो आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। यानी इस चुनाव में कई प्रत्याशी एक बार फिर आमने सामने रहेंगे, मगर इस बार उनका चुनाव चिन्ह अदला बदली होगा। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि बीजेपी द्वारा जारी पहली लिस्ट में कौन से वो 3 विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी से आए हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कैलाश गहलोत का है, जो केजरीवाल सरकार और आतिशी सरकार में मंत्री थे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार कैलाश गहलोत ने नवंबर में केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने भी आते संग ही कैलाश गहलोत को बिजवासन सीट से उम्मीदवार बना दिया। पिछले चुनाव में कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के टिकट पर नजफगढ़ विधानसभा से लड़े थे। कैलाश गहलोत को 81,507 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार अजीत सिंह खरखरी को 6,231 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन इस बार कैलाश गहलोत बीजेपी के टिकट पर विजवासन सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां उनके सामने आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र भारद्वाज की चुनौती रहेगी। अगला नाम केजरीवाल सरकार में ही मंत्री रह चुके राजकुमार आनंद का है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी छोड़कर बसपा में गए और फिर बसपा में भी उनका मन नहीं लगा और वो भाजपा में शामिल हो गए। 2020 में राजकुमार आनंद आपके टिकट पर पटेल नगर से चुनाव लड़े और उन्हें 73,463 वोट मिले थे। आनंद ने बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश रतन को 30,935 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। कभी केजरीवाल के करीबी नेता रहे राजकुमार आनंद अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हें बीजेपी ने पटेल नगर से प्रत्याशी भी बना दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में बीजेपी प्रत्याशी रहे प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें कि केजरीवाल ने पटेल नगर से उम्मीदवार बनाया है। यानी कि इस बार भी पटेल नगर सीट से राजकुमार आनंद और प्रवेश रतन के बीच मुकाबला रहेगा। बस दोनों नेताओं की पार्टी और चुनाव चिन्ह अदला बदली हो गए हैं। उम्मीदवारों की अदला बदली का यह सिलसिला छतरपुर विधानसभा से भी देखने को मिला है। छतरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले चुनाव में करतार सिंह तंवर छतरपुर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। करतार सिंह को 69,411 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर को 3,720 वोटों से हराकर जीत हासिल की। अब करतार सिंह तंवर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ने करतार सिंह तंवर को छतरपुर से टिकट दिया है, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक थे, और आपने भी ब्रह्म सिंह तंवर को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि कुछ वक्त पहले ही ब्रह्म सिंह तंवर भी बीजेपी छोड़ आप में शामिल हो गए थे। सीधे तौर पर छतरपुर सीट से भी नेताओं की अदला बदली हुई है। ऐसे में इस सीट पर भी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के 3 विधायक, जिनमें से 2 मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें भाजपा ने टिकट देकर बड़ी चाल चली है। राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता माने जाते थे, लेकिन चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए दोनों नेताओं ने आपका साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और करतार सिंह तंवर को मिला के 3 नेताओं को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबला होगा। बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, जिसके बाद दिल्ली में सियासत का नया रंग देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।